हनुमान जी को राम का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर न तो राम है और न रामायण। कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना। जब रावण पंचवटी महाराष्ट्र में नासिक के पास से माता सीता का अपहरण कर श्रीलंका उड़ा ले गया, तब राम और लक्ष्मण जंगलों की खाक छानते हुए माता सीता की खोज कर रहे थे। ऐसे कई मौके आए जब उनको हताशा और निराशा हाथ लगी। इस दौरान कई घटनाएं घटी। एक और जहां सीता की खोज में राम वन भटक रहे थे, तो दूसरी ओर किष्किंधा के दो वानरराज भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हुआ और सुग्रीव को भागकर ऋषिमुख पर्वत की एक गुफा में छिपना पड़ा। इस क्षेत्र में ही एक अंजनी पर्वत पर हनुमान के पिता का भी राज था, जहां हनुमान जी रहते थे। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। यहाँ की एक गुफा में सुग्रीव अपने मंत्रियों और विश्वस्त वानरों के साथ रहता था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते हुए इस पर्वत पर पहुँच गए। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो वह भयभीत होकर डर गया। इतने बलशाली और तेजस्वीवान मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे। वह भागते हुए हनुमान के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कि कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वे सुग्रीव के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत ही यहाँ से मैं कहीं और भाग जाऊंगा। बाली सुग्रीव का किष्किंधा राज्य तुंगभद्रा नदी दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक पवित्र नदी है, जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। यह नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट कृष्णा नदी में मिल जाती है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हम्पी तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस नदी का जन्म तुंगा और भद्रा नदियों के मिलन से होता है, जो इसे तुंगभद्रा नदी का नाम देती है। उद्गम का स्थान गंगामूल कहलाता है, जो श्रृंगगिरी या वराह पर्वत के अंतर्गत है। जहाँ से तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है, वहीं पर ऋषिमुख पर्वत है और उसी से मील दूर किष्किंधा का क्षेत्र शुरू होता है। इस पर्वत के नजदीक ही कर्नाटक का प्रसिद्ध शिव का मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है, जो हम्पी के अंतर्गत आता है। यह आज के बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से गोवा पश्चिम उत्तर में उतनी ही दूर है जितनी दूर तुंगभद्रा का उद्गम स्थान। गंगामूल से गंगावती और गंगावती से गोवा। गंगावती के पास ही किष्किंधा राज्य था, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नमाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दोसर धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कोसुराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी हमारे साथ वन में थी। राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कथा कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान भी न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ। इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में नत हो गए। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें
उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। रामचरितमानस। राम ने हनुमान को हृदय से लगाकर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी प्रिय अप्रिय से परे कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। श्री राम को 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व को वनवास हुआ। उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी। वनवास के 13वें साल में उनका खर और दूषण से युद्ध हुआ था। ये तिथि 7 अक्टूबर 5077 ईस्वी पूर्व को आती है, तब अमावस्या थी। इस वर्ष में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद जिस रोज भगवान राम ने बाली का वध किया था, तब आषाढ़ मास की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण था। नासा के प्लेटिनियम सॉफ्टवेयर अनुसार ये तिथि 3 अप्रैल 5076 ईस्वी पूर्व की निकलती है। हनुमान ने श्री राम से क्षमा मांगी, कहा, यह मेरी भूल है जो मैं आपको पहचान ना सका। ना जाने ये कैसे हो गया कि मेरे प्रभु मेरे समक्ष खड़े थे और मैं ज्ञात ही ना कर सका। तब श्री राम ने हनुमान को अपने चरणों से उठाया, गले से लगाया और कहा, हनुमान तुम दुखी ना हो, शायद तुम्हें यह आशा ही नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ वन में इस वेश में मिलूंगा। तुम दिल छोटा मत करो। ऐसे श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। जय श्री राम।